नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत को लेकर। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल धीरे धीरे उलझता चला जा रहा है, लेकिन बीजेपी की खामोशी बहुत कुछ इशारा कर रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की रणनीति को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी ने फैसला लिया है तब तब विपक्ष पूरी तरह से धराशाही हुआ है और एनडीए के सहयोगी दलों के भी होश उड़े हैं। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी की खामोशी को एक भयंकर तूफान की तरह देखा जा रहा है। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो आगामी समय के भीतर पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान के नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। बिहार की सियासत में चिराग के पोस्टर से सनसनी मची हुई है। बहुत कुछ ये पोस्टर इशारा करता है और आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान एक वक्त में राजनीति के अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो अचानक राजनीति से कैसे जुड़े, इतने बड़े चेहरे कैसे बन गए। गौर करने वाली बात तो यह है कि पीएम मोदी के करीबी लोगों में शामिल हो गए हैं चिराग। देखिए, फिल्मी दुनिया से करियर की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे, ये उन्हें भी नहीं पता था। चिराग पासवान ने बखूबी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल लिया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में भी शामिल हो गए। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेने वाले चिराग पासवान काले रंग के सूट में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे। मंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शपथ ग्रहण के पहले वे एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की बधाई स्वीकार करते रहे। बिहार के सांसद जितन राम मांझी और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने मंत्री के रूप में शपथ ली। चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद सबसे पहले 2014 में जमुई लोकसभा सीट से लोजपा टिकट पर चुनाव लड़ा। फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में चिराग पासवान को पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली। वर्ष 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में भी जमुई सीट पर उन्होंने अपना कब्जा कायम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस से मतभेद हो गया। 14 जून 2021 को पशुपति पारस ने चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा में नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। राजनीति में कामयाब होने वाले चिराग पासवान ने 2011 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया था। तनवीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। इस फिल्म में कंगना के अलावा पूनम ढिल्लो, सागरिका खड़गे और कई कलाकार भी मौजूद थे। फिल्मों में करियर न बनता हुआ देख उन्होंने राजनीति में आने का जो फैसला किया, वो फैसला उनका सही हुआ और आज बिहार का सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान बन गए हैं। हालांकि चिराग पासवान के अब सीएम बनने को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है।
इस बीच चिराग पासवान के नाम के जो पोस्टर लग रहे हैं वो पोस्टर बहुत कुछ इशारा करते हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन पटना की दीवारें तमाम दावों के पोस्टर से भरी जा रही हैं। तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इस बीच लोकसभा सांसद चिराग पासवान के पोस्टर लगने के बाद बिहार की जो सियासत है वो गर्मा गई है। लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यकर्ता ने पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर चिराग को मुख्यमंत्री बनाने का जो पोस्टर लगाया, हालांकि उस पर चिराग पासवान ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का सपना मुख्यमंत्री बनने का है और ये बात बिहार चुनाव से पहले वो कर भी चुके हैं। चिराग पासवान या पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान न सामने आने के बाद फिलहाल ये माना जा रहा है कि क्या चिराग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अभी चिराग को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता उनके नाम से पोस्टर लगाने लगे हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर माना जा रहा था कि 1 से 2 दिन में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 से 14 मार्च तक समृद्धि यात्रा का ऐलान कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया कि बिहार की मांग चिराग है, एनडीए को युवा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर इस समय बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी के 89 तो जदयू के 85 विधायक हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आर की बात करें तो उनके महज 19 विधायक ही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद का ख्वाब ख्याली पुलाव ही माना जाएगा। हालांकि बिहार की राजनीति में यूं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना ना के बराबर है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाल ही में यह चर्चा थी कि चिराग पासवान ने अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट की मांग की, लेकिन जल्द ही चिराग ने खुद ही इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा जाना होता तो पिताजी की राजनीति जब चरम पर थी तब भी वो जा सकते थे। हालांकि चिराग ने अपना पैर पीछे खींच लिया है, लेकिन जो सोच रहे हैं क्या चिराग वैसा हो पाएगा? चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति का न सिर्फ बड़ा चेहरा है, बल्कि वो मोदी जी के सबसे करीबी नेताओं में भी शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि चिराग पासवान बीते काफी समय से सीएम कुर्सी का सपना देख रहे हैं और लगता है कि वो सपना उनका अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला तो बीजेपी का ही होगा और क्या ये फैसला चिराग के पक्ष में होगा, चिराग के हक में होगा, ये देखना रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।